नमस्कार दोस्तों, निश्चय एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का ये हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज़ चल रहा है उसका ये अगला पार्ट आप देख सकते हैं। 30 MCQ फिर से मैं लेके आ गया हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 61 से 90 है। ये कौन सा है? ये जो नवीन राज्यों का उदय था, जो अंग्रेज़ों के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद नवीन राज्य जो नए राज्य बने देश में, उस समय आज़ादी के पहले की बात हो रही है ये। तो उसकी बातें हम कर रहे हैं। और ये MPPCS, MPSI, कांस्टेबल, SSC के लिए आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। एंड आप इसका प्रैक्टिस करें। और 30 में से आपने कितना अटैम्प्ट किया और कितना जवाब आपका सही आया, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप सही में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारा ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो हमारा निश्चय एकेडमी का एप्लीकेशन है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं साहिल मिश्रा को, तो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दे रखे हैं, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल जो है वो देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसको लेके हम शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है कि कह रहा है कि अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपका समय बचाने के लिए मैं सारे ऑप्शंस बार बार नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको टाइम दूंगा, आप अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन सा अटैम्प्ट कर सकते हैं, या मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है। तो जो पहला है इस 61 क्वेश्चन का, इसका जो आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर C, यानी कि पहले 3 ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको याद होगा। 1757 का प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला से रिलेटेड। फिर आपको दिखा रहा है कि 5 यानी कि क्लावी के साथ प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति। उसके बाद 2 बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, आपको पता है 1764 में हुआ था। मीर कासिम, शाह आलम देवती, और आपको पता था उसके बाद क्या हुआ था, एक मीर जाफ़र की मृत्यु जाती है। उसके बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि। जी हाँ, जब बक्सर का युद्ध जो है डिफीटेड बाय ब्रिटिश, आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल, तो उसमें शाह आलम ड्यूटी, शुजाउद्दौला और मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं से एक कहते हैं ना मील का पत्थर साबित हुआ अंग्रेज़ों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए। जी हाँ, इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, आपको देखना है कि ये 1700 से 1707 के बीच वो मुग़ल साम्राज्य का वजीर था, ये आपको गलत है। फ़र्रुखशियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया, ये आपका सही है। फिर क्या 1779 में उसे बिहार की भी सूबेदारी दी गई, ये गलत है। क्या 1720 के बाद उसने मुग़लों की संप्रभुता से इनकार कर दिया था, ये सही है। यानी कि आपका एक जो देख सकते हैं A नंबर 2 और 4, ये दोनों सही हैं। हमारे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि शिवाजी को ख़त्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? बहुत ही फेमस बैटल कह सकते हैं आप, या कन्फ्लिक्शन कह सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर B, शाइस्ता खां को। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया था? 64 का सही जवाब क्या, कौन सी संधि? बहुत फेमस संधि थी, और जो है पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहे मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? औरंगजेब से भेंट करने के लिए देखिए तो ये गए थे आपको आगरा, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि राजा रंजीत सिंह की धार्मिक राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी? तो आपको पता है रंजीत सिंह यानी कि अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? जी हाँ, किसने? और ये था सआदत खान ने। प्रश्न नंबर 68 बक्सर युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेज़ों को अधोलोकित में से किससे लाभ प्राप्त किया हुआ था? अब देखिए आपके पास ऑप्शन है कि बहुत ही सिंपल सा है कि एक तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, आपको पता होगा, और साथ ही साथ जो मेन जो था ना वो दीवानी का जो अधिकार था ना, मतलब एंटायर कह सकते हैं आप, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब उस समय तीनों एक ही थे, इसके दीवाने अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए थे। जी हाँ। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। कह रहे मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है 3 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C,
1,50,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहे शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। आपको ये बताना है। आपको पता है संभाजी जो थे वो उत्तराधिकारी हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह रहे शिवाजी के संबंध में अधोलेखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। ABCD कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्वहीन भूमि दान की। प्रश्न नंबर 72 किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। किस सूफी संत के द्वारा। जी हाँ, और ये कह रहा है कि किसकी, स्वर्ण मंदिर के। तो ये कौन थे, मियाँ मीर। प्रश्न नंबर 73 पुरंदर की संधि में मराठाओं का प्रतिनिधित्व कौन था, किसने किया था। तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कथन ए और आर दे रखा है, आपको बताना है कि उसका रीज़न जो है वो आपका सही है कि नहीं, मैच कर रहा है नहीं। तो पहला कह रहा है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। तो देखिए ये जो था ना, उन्होंने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, ये सही था। लेकिन ये जो कारण जो कह रहा है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी, ये गलत है। तो ये ऑप्शन इसका सही जो क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य जो था वो क्या था। तात्कालिक उद्देश्य की बात पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। 76 नंबर प्रश्न शुरू करूँ से कहना चाहूँगा पहले दोस्तों कि निश्चय अकेडमी जो है आपके लिए लेके आया है 30+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्लस 20+ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके MPSC जो 2021 का आपको जो होने वाला है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2021 में, उसके लिए। जी हाँ, और ये आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कर जाके वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों बताना चाहूँगा कि 15,000 क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ, वैसे दूर दराज में लोग जो बैठे हुए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा अमाउंट शहर में आके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जा रहा है 250 रुपीज़ में। जी हाँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप आप PDF का क्वालिटी देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी इसे डाउनलोड करने में। आप एप्लीकेशन ले सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। क्या कि अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर राशि की कमी कर दी थी। किसने कर दी थी। तो ये थे अलीवर्दी खान ने। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। कह रहे कि अधोलिखित में से किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये थे कौन से, देखिए रॉबर्ट क्लाइव याद होगा, नजमुद्दौला और शाह आलम, ठीक है। ये जो 3 लोग थे जिन्होंने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मराठाओं की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो ये थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास समय है, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें जो एक है, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, ये सही है। और 3 सही है, सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्या किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था, किसके समय में। तो जो शिवाजी के बाद जो संभाजी जो आए थे उसके समय में अष्टप्रधान का विघटन हो गया था। प्रश्न नंबर 81 पूछ रहा है शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था। ये भी पूछ देता है दोस्तों कि किस किले में हुआ था। तो ये जो किला था वो था आपको शिवनेर का किला। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। कह रहा है कि मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था। तो ये कौन सा था। तो ये था आपको था मीर कासिम ने। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय के समान था। तो दोस्तों ऑफकोर्स ये जो अवध का जो क्षेत्र था ना, ये उनके लिए बहुत ही कीमती था। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं। कह रहा प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि क्या रीज़न था
किसके लिए उन्होंने बनाए रखा? तो ऑप्शन ए देख के अगर आप देखें कि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों के संरक्षण करते थे, तो यही रीज़न जो मेन था इसके लिए अंग्रेज़ों ने जो नवाब का पद था अभी तक उसमें जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 85 देख रहे हैं, क्या है कि मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायता संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो कौन था? सबसे बाद में कह रहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होलकर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? 86, तो आपको याद होगा ये था 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी कि विदेश मामलों का मंत्री जो था वो क्या कहलाता था? ऐसे सवाल पूछते रहता है कि कौन था, कौन क्या कहलाता था। तो ये जो था ऑप्शन इसका नंबर देख सकते हैं डी, सुमंत कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? सबसे पहला किला पूछ रहा है जो कि आपको बताना है, और ये था आपके दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तोड़न। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मराठाओं की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था, किस शाखा की बात कर रहा है? तो जी हाँ, तो ये था होलकर शाखा। 90 नंबर क्वेश्चन आज का कह रहा है कि शिवाजी के शासनकाल में पागा जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? पागा, ध्यान से देखिए, पाग, पग, पग से आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, तो ये था अश्वरोही सेना के संगठन को। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था आपके लिए बेहद ख़ास, और आपने देखा कि हमने लगभग 30 क्वेश्चन को शुरू किया और ये हमारा सीरीज़ आगे बढ़ते हुए अब जो है ये 61 से 90 क्वेश्चन तक पहुंच गया है। मैं आगे और इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। तो हमने टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको बता रहा हूँ मैं कि हमने इसके अंदर वो कर दिया है ताकि आपको आसानी होगी एंड आपको दिक्कत नहीं होगा उसके अंदर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आने वाला हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।